हम पूरा जो है जितना हमने पढ़ा है उसको रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हमने बेसिक से स्टार्ट किया था। एंड बेसिक्स की हमारी यहाँ पे ये आपका शीट है ना, आई थिंक। पे स्पेशल हो गया, नेम मैनेजर, क्रिकेट, आई थिंक बेसिक वाला शीट है नहीं, तो इशू नहीं है। तो हम लोग ये करते हैं, सबसे पहले एक शीट निकाल लेते हैं, एक शीट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। बेसिक्स का तो बेसिक्स में हमने देखा था कि अ, आपका रो क्या है, कॉलम क्या है, सेल क्या है, ठीक है। फिर हमने देखा था रेंज किसे कहते हैं। उसके बाद में रेंज के बाद में हमने देखा था शीट किसे कहते हैं, ठीक है। वर्कशीट किसे कहते हैं, ठीक है। हाँ जी। हमने किया था इसको शिफ्ट और राइट एरो किया था तो एंड कॉलम पे ले गया। करेक्ट। तो मैंने तो ट्राई कर रहा था और वो तो मेरे से चल जाता, लेकिन जो रोज का है वो नहीं चल रहा। रो का नहीं चल रहा ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रो, कॉलम, सेल। सेल का आपका जो एड्रेस है, एक सेल, क्योंकि बहुत सारे सेल्स हैं हमारे पास में, ये एक दो ये, इन सब का ना एड्रेस होता है। जैसे हर घर का एक एड्रेस होता है, वैसे इसका एड्रेस है। तो अगर आपने इस पे क्लिक किया हुआ है तो इसका एड्रेस क्या है वो आपको यहाँ पे नेम बॉक्स में दिख जाएगा, इसे हम नेम बॉक्स कहते हैं। तो ये हमारा सेल का लोकेशन B4 हो गया। अच्छा, जो अल्फाबेट्स हैं हमारे, ये जो है एक कॉलम्स को शो करते हैं, और जो नंबर्स हैं ये रो को शो करते हैं, ठीक है। अब हमारा ये रो है, 1 कंप्लीटली आपका रो हो गया, 2 आपका रो है, वैसे ही 10th आपका रो है। सिमिलरली आपका C इज अ कॉलम, F इज अ कॉलम। इस तरीके से आपके काफी सारे रोज एंड काफी सारे कॉलम्स हैं। अच्छा, कल हमने ये चीज देखी थी कि टोटल नंबर ऑफ रोज हमारे पास में कितने हैं, सो एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। सो लगभग आपने देखा कि 13,000 16,000 के आसपास में हमारे कॉलम्स हैं, और 10 साढ़े 10 लाख के आसपास में, 10,48,000 के आसपास में आपके रोज हैं। तो ये हमारी जो है एक्सेल की लिमिट है। अब हम आ जाते हैं रेंज। अच्छा, रेंज में क्या होता है कि हमारा कोई डेटा सेट है, फॉर एग्जांपल इतने में हमारा कोई इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को ही डेटा भी कहते हैं। तो इसके अंदर में मान लीजिए कोई भी रैंडम नंबर्स फिल हैं, नेम्स हैं, फॉर एग्जांपल चौहान हो गया, इस तरीके से हमारे पास में डेटा है और ये पूरा फील्ड है। सो ये जो पूरा इंफॉर्मेशन टेबल है, इसको हम लोग कहेंगे डेटा, या फिर इसे आप रेंज भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं शीट्स पे। तो ये हमारी बेसिक शीट्स हैं। जैसे कि आपको कोई भी काम करना है तो सबसे पहले आप एक्सेल फाइल खोलोगे, एक्सेल जो फाइल है उसको हम बोलेंगे वर्कशीट, जो आपकी कंप्लीट पूरी फाइल है। अब उसके अंदर में जो छोटे छोटे आपने मतलब टैब्स जैसे बना रखे हैं वो शीट्स हैं आपके। जैसे सेल्स की शीट है, सेल्स डेटा की शीट है, रैंडम डेटा क्रिएशन की शीट है। इस तरीके से आपकी शीट्स बनी हुई हैं, ठीक है। सो ये था बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपके। अब हम चलते हैं कि रैंडम डेटा कैसे क्रिएट किया, मतलब किया जाता है। तो रैंडम डेटा हमें क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि कभी भी हमें, हमारे पास में जैसे कोई फाइनेंशियल डेटा है या कुछ ऐसा डेटा है जो कि हम किसी क्लाइंट से लेना चाहते हैं बट वो कंफर्टेबल नहीं है, या फिर आप किसी क्लाइंट को, आपको फिगर्स देनी है, फॉर एग्जांपल आपको जानना है कि किसी का, फॉर एग्जांपल किसी का इंश्योरेंस का है, पर एम्प्लॉय आपके पास में 1,500 एम्प्लॉय हैं, 1,500 एम्प्लॉय का आप डेटा नहीं शेयर करना चाहते कि किसका कितना सैलरी है, एंड ये डेटा ब्रीच भी है। सैलरी क्योंकि कोई किसी को बताता नहीं है। सो अगर आपको उसके ऊपर में जानना है, एंड डिपेंडेंट है वो सैलरी के ऊपर में ही, कि आपको सैलरी की बताएंगे तभी हम आपको बता पाएंगे कि इस पे कितना चार्जेस लगेगा पर पर्सन। सो उस केस में आप क्या करोगे, क्योंकि आप सैलरी तो नहीं शेयर कर सकते बट आप एक रैंडम वैल्यू शेयर कर सकते हो। आपने हर किसी के अगेंस्ट में एक रैंडम वैल्यू आपने दे दिया कि हाँ, $10,000 से लेके $50,000 के बीच में किसी की सैलरी होनी चाहिए पर मंथ। सो नाउ आपने एक रैंडम डेटा क्रिएट कर दिया, आपने डेटा भेज दिया, आपको नए जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपने शेयर नहीं किया, और आपको एक्सपेक्टेड जो क्लाइंट से चार्जेस थे वो भी आपको पता चल गया हर एक एम्प्लॉय के अगेंस्ट में। दूसरी चीज, जैसे हमारे पास में रैंडम वेरिएबल्स निकालने के लिए, रैंडम नंबर्स निकालने के लिए दो फंक्शंस हैं, एक है रैंड
जो कि आपका 0 से 1 के बीच में निकालता है वैल्यू, और दूसरा है रैंड बिटवीन, जो कि आपका जो स्पेसिफाइड नंबर है उनके बीच में आपका नंबर निकाल के देता है। तो अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर एग्जांपल, और कोई भी फंक्शन फॉर्मूला यूज करने से पहले हम इक्वल्स टू का सिंबल लगाएंगे, RAND। अच्छा, इसके अंदर हम कोई इनपुट नहीं दे रहे हैं। नॉर्मली हमें ब्रैकेट के अंदर में कोई इनपुट देना पड़ता है, लेकिन रैंड फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर में हमें इनपुट देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एक रैंडम नंबर लेकर आ जाए। लेकिन अब मान लीजिए मुझे पूरे जे कॉलम में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उसको ड्रैग कर दूंगा, तो वो पूरे मेरे को जे में दे देगा। और मेरे को और ज्यादा चाहिए तो मैं और ज्यादा ड्रैग करता जाऊंगा, तो ये मुझे 0 से 1 के बीच में रैंडम नंबर्स देता रहेगा। सिमिलरली अब मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करूँ मैं, तो मैंने इसको एक्सपैंड कर लिया। मेरे पास इतने सारे रैंडम नंबर्स हैं, बट सब में एक चीज कॉमन है कि सब 0 समथिंग ही है, कोई 1 के ऊपर नहीं है। नहीं। तो अब मुझे 1 के ऊपर में नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं रैंड बिटवीन का यूज करूँ। इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ जी, अब यहाँ पे हमें देना पड़ेगा। मैं सैलरी के लिए ले लेता हूँ, तो 10,000 से लेकर 50,000, मतलब 1000 हम रुपीज में ले लेते हैं। ठीक है। 35,000 है किसी की सैलरी, एक एम्प्लॉय है उसके अगेंस्ट में। और कल हमने कस्टम एक लिस्ट क्रिएट किया था, तो हम उसको भी यूज कर लेंगे कि हाँ चलो हमारे पास में ये नाम है, उसके अगेंस्ट में हमारी कितनी कितनी सैलरी है। तो ये नाम हमारा उसने नहीं लिया, हमें नाम चेंज कर लेते हैं, मिस्टर। ये बात समझ में नहीं आया जो आपने बोला कि इसने हमारा नाम नहीं लिया। ये वाला ना जो हमने कस्टम लिस्ट क्रिएट किया था, हम्म। तो यहाँ पे हम जाके चेक कर सकते हैं कि हमारे कस्टम लिस्ट के अंदर में फाइल में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, और हम अपना चेक करेंगे एडवांस में जाके। ठीक है। जैसे हमने कस्टम लिस्ट बनाना सीखा था वैसे हम चेक भी कर सकते हैं, एडिट लिस्ट में जाएंगे, एडिट कस्टम लिस्ट। अब यहाँ हम चेक करेंगे तो हमारा कस्टम लिस्ट है ही नहीं, यानी कि ये दूसरी वर्कशीट है, या तो वो जो कस्टम लिस्ट था वो डिलीट हो चुका है। तो क्योंकि इसके अंदर में हमारा है नहीं, अगर होता तो हमें दिख जाता तुरंत। ठीक है ना, अब हम कस्टम लिस्ट क्रिएट करना भी सीख जाएंगे, दोबारा हम रिवाइज करेंगे तो। बट लेट अस टेक कि ये आपका कोई नाम की जगह पे हम जैन फैब ले लेते हैं ना, कि जैन में इतनी सैलरी है, फैब में इतनी सैलरी, क्योंकि ये तो इनबिल्ट है, जैसा हमने सीखा था। ठीक है, तो ये हमारा जनवरी में इतना सेल हुआ, फरवरी में इतना सेल हुआ, इस तरीके से हमारा डेटा बन के आ गया। और ये रैंडम डेटा है ना। अब रैंडम नंबर्स एक और जगह यूज होता है, जो कि है ओटीपी। ठीक है, ओटीपीज में क्या होता है कि आपका जो नंबर है रैंडमली आता है, वो आपका वैल्यूज हर बार वो सिंगल टाइम यूसेज के लिए ही आपका यूज किया जाता है, उसके बाद में वो यूजेबल नहीं होता है। तो फॉर एग्जांपल मुझे हर ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में ओटीपी चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल रैंड बिटवीन आपका लगा दूंगा। आपका रैंड बिटवीन लग जाएगा यहाँ से, एंड मैं उसको बोलूंगा कि मुझे 6 डिजिट में चाहिए, तो 1000 से लेकर आप मेरे को 9,999 तक आप मेरे को रैंडम नंबर देते जाओ, 4 डिजिट का। तो मेरे पास 4 डिजिट का हर बार ओटीपी आता रहेगा। जो बैंक्स होती हैं वो इसी तरीके से ऑपरेट करती हैं कि आपका, अच्छा, अब जितनी बार इसमें कुछ भी ऑपरेशन करोगे उतनी बार नंबर चेंज होगा, ये हर बार इसका नंबर चेंज होता रहेगा। सो यहाँ पे हमने ये सीखा कि रैंडम नंबर्स कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं, जब हमें कोई डेटा बनाना है फाइनेंशियल, या फिर अगर हमें कोई वैल्यूज चाहिए, तो वहां हम रैंडमली नंबर्स हमने क्रिएट कर दिए, सैलरी क्रिएट कर दी, या एम्प्लॉयमेंट आईडी हम क्रिएट करवा सकते हैं रैंडमली, यूनिक नंबर्स हम क्रिएट करवा सकते। और हाँ, एक चीज और है, ये जितना आपका नंबर आएगा रैंड बिटवीन से, ये सारे नंबर्स यूनिक होंगे। अब हमने ये चीज भी देख ली कि ओटीपीज भी सेम कॉन्सेप्ट पे हमारा वर्क करता है, वेदर 4 डिजिट हो या 8 डिजिट हो, आपका ओटीपी इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। नाउ नेक्स्ट जब हम आते हैं, वो आते हैं रैंडम डेटा क्रिएशन पे। तो रैंडम डेटा क्रिएशन इज नथिंग, जो हम रैंड यूज करते हैं और रैंड बिटवीन यूज करते हैं, दोनों को मिला के ही हम एक डेटा बनाते हैं। तो हमने रैंड और रैंड बिटवीन को दोनों को यूज करके क्या किया था, यहाँ पे हमने रैंड यूज किया, और यहाँ पे हमने रैंड बिटवीन यूज कर लिया, और दोनों को अगर हम जोड़ देंगे
तो मेरे को एक कंप्लीटली डायनामिक नंबर मिल जाएगा जिसका डेसिमल के आगे भी नंबर चेंज हो रहा है और पीछे भी नंबर चेंज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा पहले रैंड बिटवीन, और मैं इसको दे दूंगा कि चलो आप 10 से लेके 99 तक आप मुझे नंबर दे दो, प्लस ये आपका फॉर्मूला बन रहा है क्योंकि हम एक से ज्यादा फंक्शन यूज कर रहे हैं, और हमने यहाँ पे रैंड लगा दिया, एंटर। अब यहाँ पे हमें कंप्लीटली डायनामिक नंबर मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं पेस्ट स्पेशल पे। पेस्ट स्पेशल में क्या है कि अभी हमने जो रैंडम नंबर बनाया, हम कुछ भी इसमें ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमारा नंबर जो है वो चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैन है, फेब है, तो इस तरीके से हमने, ये तो कस्टम लिस्ट था ही बना हुआ, इसको हम फिर से क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से। तो ये हमारा सेल्स है, लेकिन ये हर बार हर एंट्री पे चेंज होता जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि चेंज ना हो, क्योंकि मैं किसी क्लाइंट को भेजूंगा तो वो तो करेगा तो बार बार चेंज हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, इसको पूरे को कॉपी कर लूंगा, सबको कंट्रोल शिफ्ट। शिफ्ट कंट्रोल से क्या होता है कि एक साथ में आप काफी सारी चीजें, अच्छा, सिर्फ शिफ्ट दबा के अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं ना, सिर्फ ये शॉर्टकट की है, शिफ्ट दबाओगे आप और डाउन एरो, क्योंकि आपको नीचे का सेलेक्ट करना है, और बगल वाला भी सेलेक्ट करना है तो लेफ्ट एरो, और बगल में करना है तो और लेफ्ट, कम करना है वापस तो कम हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट यूज करना है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि यार एक एक करके ही हो रहा है ना, लेकिन ये तो मैं चाहता हूँ कि यार इसमें बड़ा टाइम, ये तो छोटा डेटा है, बड़ा डेटा होगा तो क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल, ये एक बार में पूरा ऊपर से नीचे सेलेक्ट कर देगा। और अगर यहाँ पे तो ब्रेक है, अगर ब्रेक नहीं होता ना, तो अगर मैं इसको दबाऊंगा, ये सेलेक्ट कर लिया उसने लेफ्ट वाले सारे, फिर से अगर मैं करूंगा तो इसको पकड़ेगा लाके जहाँ पे वैल्यू है। अब ये दोबारा स्किप करके फिर से उसको पकड़ेगा जहाँ पे वैल्यू है। और अगर मान लीजिए ये सब में वैल्यू होता ना, तो जहां पे भी ब्रेक होगा वो वहां तक का कैप्चर कर लेगा डेटा। यहाँ तक उसने कॉपी कर लिया। कंट्रोल हम शिफ्ट से नॉर्मली कर सकते हैं, और शिफ्ट कंट्रोल से हम एक बार में पूरा कर सकते हैं। अब हमने ये पूरा कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, कॉपी कर, कंट्रोल, हाँ जी, ये हम आगे जब शॉर्टकट से क्लास होगी उसमें भी हम देखेंगे। ठीक है, ये सब कॉपी हो गया, हाँ जी कॉपी हो गया। अब मुझे स्पेशली पेस्ट करना है क्योंकि ये बार बार चेंज हो रहा है, तो मैं पेस्ट स्पेशल में जाऊंगा, फिर से पेस्ट स्पेशल में जाऊंगा, और यहाँ पे एज अ वैल्यू पेस्ट कर दो। अब ये बार बार जो है ना हमारा डेटा, ये चेंज नहीं होगा। मैं थोड़ा सा इसको अच्छा बना देता हूँ ब्यूटीफाई करके। अब ये जो हम कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे, एंटर मारा, ये चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये हमारा चेंज नहीं हो रहा, ये हमारा सेम रहेगा। तो पहले इसको हाईलाइट किया, फिर कंट्रोल सी करके पेस्ट, पेस्ट स्पेशल। देखो जो भी डेटा को आप, रैंडम डेटा है उसको अगर हमें स्टैटिक बनाना है तो सबसे पहले तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके हमने उसको कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद अब हम कहीं पेस्ट करते हैं, लेकिन अब हम पेस्ट में उसको कंडीशन दे रहे हैं कि पेस्ट तो हो लेकिन पूरा मत होना, पेस्ट सिर्फ मेरे को वैल्यू देना आप। अदरवाइज क्या करता, तो पेस्ट में भी वो फॉर्मूला ही पेस्ट कर देता। रात को क्या कर रहा था, इसको कॉपी कर रहा था और दूसरे सेल में जाके कोशिश कर रहा था। उधर ही करना है पेस्ट एंड पेस्ट स्पेशल और वैल्यूज। चाहे तो आप इसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ से कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, मैं पेस्ट स्पेशल कहीं भी करवा सकता हूँ, मैं इसको यहाँ भी पेस्ट करवा सकता हूँ। अब यहाँ मैं क्लिक करूंगा राइट, पेस्ट स्पेशल, फिर पेस्ट स्पेशल, और फिर वैल्यू पेस्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे यहीं पे पेस्ट करना है, यहाँ पे मैंने इसलिए किया ना क्योंकि मेरा ऑलरेडी वहां पे वैल्यू था, तो मैंने इसलिए उसको वहां पेस्ट कर दिया। बाकी मैं चाहूँ तो उसको कहीं भी पेस्ट कर सकता हूँ। अच्छा, एक चीज हमने एक्स्ट्रा और सीखी थी कल, ट्रांसपोज। हमने इसको कॉपी किया, सिंपल कंट्रोल से कहीं भी पेस्ट कर देंगे, यहाँ मेरे को पेस्ट करना है, तो हम राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, फिर से पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, एंड हम यहाँ पे ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज कर देंगे। अच्छा, वैल्यू हमें चाहिए, हमें फॉर्मूला नहीं चाहिए, अभी तक उसमें फॉर्मूला लगा हुआ था, तो वैल्यू चाहिए और ट्रांसपोज कर दो उसको, बस आपका डेटा हॉरिजॉन्टल में आ गया। बहुत यूज होता है ये कई बार,
क्योंकि जब भी आपको कुछ डेटा चाहिए होता है, हर किसी के नाम का हो सकता है, आप कोई शीट बनाना चाह रहे हो, कोई फाइल बनाना चाह रहे हो, तो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में कन्वर्ट करना है, तो अब एक एक करके कितना करेगा वो। तो सिमिलरली आप कॉपी करके कहीं पेस्ट कर दो। सो ये हमारा हो गया पेस्ट स्पेशल, जिसमें कि हमने दो चीजें सीखी। एक था वैल्यूज वाला, कि आप वैल्यूज में कैसे पेस्ट कर सकते हो, और दूसरा ट्रांसपोज वाला। ठीक है। नाउ अब हम इनबिल्ट कस्टम लिस्ट हम देखते हैं। कंप्यूटर के अंदर में पहले से ही हमारे कुछ लिस्ट क्रिएटेड होते हैं, मतलब जो पहले से ही दिए रहते हैं, जैसे हमने अभी देखा था क्या क्या दिया हुआ है। तो अगर मैं जनवरी लिखूं और इसको ड्रैग कर दूं, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं जैन लिखूं, अब मैं बीच से भी ले सकता हूँ, जरूरी नहीं है, तो MAR मैंने मार्च से ले लिया। या फिर मैं ले लेता हूँ APR, अप्रैल से ले लेता हूँ, मेरा फाइनेंशियल ईयर तो यहीं से होता है इंडिया में। तो मैं अप्रैल से लेकर अपना मार्च तक जो है डेटा मैंने कर लिया, आपका 12 महीना आ गया। ठीक है। उसके अलावा मैं जो है डेज जो होते हैं हमारे वीक में, संडे, मैंने संडे डाला, और ये हमारा अगर हमने इसको पकड़ के ड्रैग कर दिया, तो हमारा आ जाएगा पूरा 7 दिन जो है, संडे मंडे ट्यूसडे आपका। सिमिलरली या तो ये फुल नेम में आप डाल सकते हो, या फिर आप 3 वर्ड्स में। सिमिलरली इसमें भी है, अगर मैं यहाँ पे वेडनेसडे डालूं, तो वेडनेसडे में आ जाएगा। वो वहीं से नीचे कंटिन्यू करते हैं। सो अभी हमारा इनबिल्ट कस्टम लिस्ट में हमारे ये इनबिल्ट है, ये पहले से ही दिया हुआ है। अब हम सीखेंगे कि कस्टम लिस्ट कैसे बनाया जाता है। जैसे कि हमने कल सीखा था कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे नाम लिखा है हेमंत कोहली, ठीक है। मैंने ये नाम लिखा, मैंने इसको खींच के ड्रैग कर दिया, अभी तो कुछ नहीं हो रहा। अगर मुझे मान लीजिए रिपीटेटिव चाहिए ना, इसका भी बहुत यूज होता है। अब हेमंत कोहली के नाम से मैं ट्रांजैक्शंस देख रहा हूँ, तो वो हेमंत कोहली के नाम से तो 20 ट्रांजैक्शंस भी हो सकते हैं, और 2000 ट्रांजैक्शंस भी हो सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि टैक्स क्या था? तो हर किसी के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि एक ही नाम रहे, तो मुझे इतना ज्यादा टेंशन ही नहीं लेना। मैंने सिंपल नाम पे क्लिक किया, और यहाँ पे डबल क्लिक किया, मेरा पूरा नाम ड्रैग हो गया। या फिर मेरे को जितना चाहिए मैं उसके हिसाब से उसको ड्रैग करता जाऊंगा, मेरा सेम नाम आ गया। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं ऐसा नहीं, मेरे को ये तो चलो एक वन यूज हो गया, हमने एक चीज सीख ली। दूसरा, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ना लिस्ट है लोगों के नाम की। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस लिस्ट को मेरे को बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि मैं ऑफिस में आता हूँ, कभी कोई बोल देता है यार अच्छा अपनी टीम का अपना पूरा नाम का लिस्ट बना के दो। तो अब टीम मेंबर्स इतने ज्यादा तो होते नहीं है, 15 होते हैं, 20 होते हैं, इतने मेंबर्स हैं, ज्यादा से ज्यादा 30 हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो हर किसी का कहीं ना कहीं डेटाबेस में नाम फीड होगा, वहां से आप कॉपी करोगे पेस्ट करोगे। तो ना, पहला चीज क्या होता है कि किसी वेबसाइट से जब आप कॉपी पेस्ट करते हो डेटा डायरेक्ट, तो सिर्फ डेटा पेस्ट नहीं होता आपका, वहां से ऑब्जेक्ट्स भी निकलती हैं, और उस ऑब्जेक्ट से स्पेशल कैरेक्टर्स हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, वो भी पेस्ट हो जाता है। उससे थोड़ा सा बचना है, हमारा डेटा पूरा साफ होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे कि बार बार रिपीटेटिव जो हम नाम लिख रहे हैं, लिस्ट लिख रहे हैं, वो लिस्ट मेरे को रोज लिखना है। मैं उसका एक कस्टम लिस्ट बना दूंगा, जैसे इन्होंने बना रखा है डेज का और संडे वनडे का। मैंने नाम लिख दिया पहले, सना लिख दिया, वो राज है, मानु, सचिन, हेमंत, कुंदन सिंह, योगिता और विशाल माडेकर, इस तरीके से हमने लिस्ट बना दिया टोटल 8 लोगों का। ठीक है। अब मैंने क्लियर कर दिया आपको। वन टाइम, ठीक है। हमने लिख दिया, इसमें दो चार नाम और ऐड कर देते हैं। जैसे कि एक हो गया हमारा ब्रिजेश, लिख देते हैं। फिर गोरा सुनीत लिख देते हैं। मतलब इस तरीके से हमारे 10 नाम हो गए। So, अब इस 10 नाम का मेरे को लिस्ट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने सेलेक्ट कर लिया डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा पहले सेलेक्ट करो। डेटा सेलेक्ट कर लिया, अब मैं फाइल पे जाऊंगा, लास्ट ऑप्शन पे जाऊंगा, एडवांस में जाऊंगा, एकदम लास्ट में चला जाऊंगा, एडिट कस्टम लिस्ट पे जाके क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मेरा डेटा सेलेक्टेड था, इसलिए उसने रेंज पकड़ लिया। मैं इसको सीधा इंपोर्ट कर दूंगा, आ गया यहाँ, इसको मैंने ऐड कर लिया। ओके, मेरा रेडी हो गया बत्तख। तो हम इसको चेक कर लेते हैं।
तो एक और किया एक और ले लेते हैं ना, लिस्ट बना देता बढ़िया सा, ये रहा एक। सर, इसको जो है आप येलो या ग्रीन में हाईलाइट करते हैं, इसको जो हमने अभी किया तो इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं ब्लू से। ठीक है। ये एक लिस्ट हमारा बन गया। दूसरा लिस्ट हम इसको बना देते हैं। हमारे पास ये नाम है, यहाँ पे हम डाल देते हैं खुर्शीद, फिर मुमताज। इस तरीके से हमने नाम बना दिया। हाईलाइट करना है सर, फिर आप जाइए फाइल पे, फिर सर जाइए ऑप्शंस में, इसमें गए। फिर सर आप जाइए फाइल ऑप्शंस में जाने के बाद हमने जाना है बॉटम में, इधर चाहिए। अभी देखो हमें ना यहाँ पे आने के बाद ना एकदम आधा से ज्यादा सॉरी एडवांस, एडवांस में हम उसको खोजेंगे, क्योंकि ये बड़ा एडवांस फंक्शन है। एडवांस एडवांस में जाएंगे, फिर हम जाएंगे bottom पे, एकदम लास्ट। फिर है एडिट कस्टम लिस्ट। ओके, और इसमें ये रेंज पकड़ा हुआ है आप, फिर हम हिट करेंगे इंपोर्ट और करेंगे ऐड। कंप्लीट। गॉट इट। अब हमारा लिस्ट, दो दो लिस्ट हमारा बन हम गया। ग्रीन कर देते हैं या येलो कर देते हैं, जो भी करते हैं। अब हमारे दो लिस्ट तैयार हो गए। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देंगे, थोड़ा सा इसको ब्यूटीफाई कर दिया हमने। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं। अब आप कोई नाम डाल के देखिए इसको। किसी लिस्ट का आप नाम डालो, इसमें टाइप कीजिए। हम ऐड करते हैं इसमें ठीक लिखा है रजेश, स्पेलिंग तो ठीक है। लेकिन वो कैप्स में है, उसको कैप्स में कर दें। चलेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। ठीक है। हाँ जी, ये इसकी खास बात है, कैप्स में हो या फिर आपका सारे स्मॉल में हो, वो उसको कैप्चर कर लेगा। बस अब उसको आप ड्रैग डाउन कीजिए, तभी तो आपको लिस्ट मिलेगा। आपको चार लोगों का नाम चाहिए तो चार को करो। आगे, अब आप सना से पकड़ के वापस से नीचे खींचोगे, तो उसके बाद के जो नाम होंगे वो कंटिन्यूटी में आते जाएंगे। डॉट पे जाइए। नहीं नहीं, सना को पहले क्लिक कीजिए, डॉट पे जाइए, आप ड्रैग कीजिए। राइट आपने किया था, देखो राइट में भी आ गया नाम। एस्केप, सिंपल, कुछ भी गलत हो जाए एस्केप दबा दें, या फिर कंट्रोल से। आई थिंक आप माउस के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो। हाँ आप ले आइए। ठीक है सर, चाय भी नहीं नहीं, नाश्ता वगैरह सब कुछ करके आए। हाँ जी। क्योंकि काफी सारे लोग क्या होता है, उनको टच पैड का उतना कंफर्ट मिलता नहीं है। नहीं सर, और हम लोगों की तो नींद भी ऐसी है कि हमारे में उतना नहीं होता कि मेरी इंटरेस्ट है। एंड एक्चुअली टच पैड में ना हर चीज होता भी नहीं है, माउस को स्क्रॉल करना ये वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। बट हाँ, माउस होता है तो आप काफी सारी चीजें इजीली कर लेते हैं। अभी तो हम माउस या चाहे टच पैड यूज कर ले रहे हैं, लेकिन जब हमारी क्लास होगी ना तो लगभग हम कोशिश करेंगे कि एलिमिनेट कर दें, हम माउस का यूज ही ना करें। मैंने सुना है कि लोग जो है एक्सपर्ट्स हैं वो माउस यूज ही नहीं करते। एंड एक्सपर्ट्स बनने के लिए टाइम ही नहीं है। आपने जैसे ही कंप्लीट कर लिया,
आपको शॉर्टकट कीज पता जब चल गई ना, और शॉर्टकट कीज इसमें बनाने का भी तरीका है, आप खुद के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है। So, अभी हमने ये ट्राई किया कि हमारे पास में नाम आ गया। अब इसी तरीके से सेकंड लिस्ट है हमारा, वो भी नाम आ जाएगा। यहाँ हमारा कस्टम लिस्ट क्रिएशन जो है कंप्लीट होता है। ठीक है। हाँ, अब हम आते हैं सीरियल नंबर क्रिएशन पे। सो सीरियल नंबर क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया कि अब हमें कोई सीरीज में नंबर चाहिए। जब भी हमें कोई भी डेटा, हमें उसकी सीरीज पता है कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 4 आएगा, तो मैं उस हिसाब से जानता हूँ। नाउ कभी कभी ऐसा भी होता है कंपनी में कि हमें ना सेल्स का टारगेट होता है, तो मैंने उस हिसाब से नाम जो है डाले हुए हैं अपने सारे एम्प्लॉय का, कि सो एंड सो 10 एम्प्लॉयज हमारे, कुंदन हो गया, सची, मानू, योगिता, इस तरीके से करके आपके 10 एम्प्लॉयज हैं। 10 का आपको रेगुलर सेल्स को ट्रैक करना है। एंड मैंने उनका नाम भी उसी ऑर्डर में लिखा हुआ है। जैसे कुंदन का पहला ज्वाइनी है, तो कुंदन का सेल्स का टारगेट है 1 लाख रुपए पर वीक, $1 लाख उसको पर वीक का उसका टारगेट है। सेकंड ज्वाइनिंग किसी और की है, तो उसको 1.5 लाख की करनी है। वैसे ही अगले की 2 लाख है। तो आपने क्या किया, आपको सीरीज पता चल गया ना कि ये इस तरीके का सीरीज है, तो आपको हर किसी के आगे डालना नहीं है वैल्यू। आपने क्या किया कि नाम लिख दिया। नाम लिखने के बाद में अब हम पहले सीखेंगे सीरियल नंबर, कि ये बहुत बेसिक चीज होती है। हमें कभी कभी ये खाली मिलता है, और ये इसके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे आपका 1 से शुरू होता है। जो आपका रोज काउंट होना शुरू होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, बट हम 1 पे तो हमेशा हेडिंग डालते हैं। तो अगर मैं कभी डेटा देख रहा हूँ, तो मैंने चेक किया यार कितने टोटल मेरे पास नामों की लिस्ट है, तो मैं सिंपल यहाँ गया कुंदन पे, और कुंदन के आगे तो 50 लिखा है। अब मेरे से किसी ने पूछा कितने आपके पास बंदे हैं, आपने 50 बोल दिया, वो गलत हो गया। एक इंसान से पूरा उसका पैरामीटर चेंज हो जाता है। तो ये सीरियल नंबर क्रिएट करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस केस में, ताकि हमें पता रहे। अब हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर हम क्रिएट करेंगे। अच्छा, सीरियल नंबर हमें पता है 1 2 3 एक एक स्टेप के काउंटर पे जाता है। तो हम सबसे पहले क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, कोई वैल्यू लिख देंगे जिससे शुरू हो रही है 1। ठीक है। अब यहीं से हम चलेंगे। देखो अभी नहीं आ रहा, ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा अभी भी एडिट मोड में है, ये ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब ये एडिटिंग चल रही है। एंटर दबाया, वापस से इसके ऊपर गए। अब हमने ये सीखा था कि किस तरीके से सीरीज बनाते हैं। अब हम जाएंगे होम पे, हम जाएंगे फिल करेंगे। ये याद रखना है कि कहाँ मिलेगा मुझे। सीरियल नंबर में आपने पहला जो एम्प्लॉय है वो कुंदन सिंह है। डजेंट मैटर उसका नंबर 1 है या 1001 है या 100 से स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। सो और हमारी ये सारे नीचे मनु विशाल सब लोग वहां पर हैं। अगर हम इसको ड्रैग करके नीचे नहीं ला सकते हैं। ड्रैग करके लेकर आ सकते हैं, क्योंकि अगर क्या है। ड्रॉबैक ये है कि जब आप ड्रैग करोगे ना, ये तो कम एम्प्लॉयज हैं, तो कम में मैंने कर लिया। लेकिन अब देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने सिंगल नाम डाला था, 1 डाला था ना, तो मैंने 1 को अगर सिर्फ ड्रैग किया, तो ये क्या कर रहा है, ये हर जगह पे 1 लेकर आ रहा है ना। लेकिन अब इसी की जगह पे मेरे को और वैल्यूज उसको देनी पड़ेगी, ताकि ये समझ सके कि सीरीज क्या है। तो अब इसको 4 वैल्यूज में अब इसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा मेरे को ना 1 1 का स्टेप चाहिए। तो ये तो कम वैल्यू तो मैंने कर लिया, लेकिन बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं नीचे तक ड्रैग करता जाऊंगा, खत्म ही नहीं हो रहा, ये बार बार स्किप हो रहा है। इसको खत्म करने के लिए जब आप ये इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाता है, वरना जो मैनुअल बंदा है, जो जिसको नॉलेज नहीं है, नॉलेज, वो बंदा 1 2 3 ऐसे ऐसे करके डालता जाएगा, और जिसको इंटरमीडिएट लेवल की नॉलेज है वो ड्रैग कर लेगा। हाँ लेकिन पर मैं बहुत ऐसे बनाता था 1 2 3 4 5 6 फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इतना टाइम लग जाता है। सो अब हम उससे थोड़ा एडवांस में जाते हैं। मैं इतना भी क्यों करूं, मेरे को ट्रैक करने में भी टाइम लग रहा है, उसमें भी टाइम लग रहा है।
सिंपल में गया, मैंने यहाँ पे 1 लिखा और मैंने एंटर डाल दिया। अब मैं इस पे जाऊंगा, हार्डली 1 सेकंड लगेगा। फिल पे गया, सीरीज पे गया, कॉलम पे गया, और मैंने इसको बोल दिया कि अगर मैं यहाँ खाली छोड़ दूं तो क्या होगा। अब इसको छोड़ के देखते हैं, कुछ हुआ नहीं हुआ, क्योंकि आपको कोई वैल्यू देनी पड़ेगी जहाँ पे वो जाके स्टॉप होगा। मैं दोबारा से, मैंने ये सेलेक्ट किया हुआ है, फिल पे गया, सीरीज पे गया, स्टेप मैंने 1 दे दिया क्योंकि एक एक करके बढ़ेगा। 100 दे दिया मैंने यहाँ पे। कॉलम्स आपका बन के आ गया। अब 1 लाख बने, 1 हजार बने, 1 करोड़ बने, आप 10 लाख तक इसको बना सकते हो। मेरा टाइम ही नहीं गया, ड्रैग भी मैंने नहीं किया। उसकी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, तो सीधा। अच्छा, मैं यही सेम चीज आपको दिखाता हूँ कि मैंने माउस भी यूज नहीं करूंगा। और मुझे ये नहीं पता अब शॉर्टकट कीज हर कोई कैसे याद रख सकता है, इतना सारा शॉर्टकट कीज है। एक मास्टर की होता है, जो कि आपको एक क्लास में बताऊंगा। मैं अभी उसको यूज करके दिखाता हूँ कि मैं माउस नहीं टच करूंगा। मैंने ये दबाया Alt, उसके बाद में आया यहाँ, और मैं सिर्फ वही फंक्शन पे जाऊंगा जो मेरे को चाहिए। तो अब हम यहाँ पे देखिए क्या है, FI है। फिर मैं गया, अब यहाँ पे S पे, और यहाँ पे मैंने किया। अब यहाँ पे सेलेक्ट, लेकिन उससे करना पड़ेगा। फिर आ गए हम 100 पे। ये भी आपका शायद टैब से हो जाता, हर चीज आपका कीबोर्ड से हो जाएगा। ओके पे आ गया, ओके कर दिया मैंने। यहाँ पे आपका पूरा सीरीज तैयार हो गया। मैंने कीबोर्ड टच नहीं करना है, सिर्फ कीबोर्ड के बटन से ही काम करना है। तो ये हमारा सीरियल नंबर बन गया। इसी तरीके से हम अपडेट में भी कर सकते हैं। आपने एक डेट लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं एक डेट ले लेता हूँ, 1 जनवरी 2024। अब आपने किसी को बोला, आपके पास पूरा सेल्स डेटा पूरे साल का, आपको ये चेक करना है कि भाई मेरा डिफरेंस कहाँ आ रहा है, कहाँ मतलब कौन कौन से दिन मेरा सेल नहीं हुआ। तो आपने क्या किया, पहले तो पूरा आप क्रिएट कर लो 365 दिन में क्या क्या आपके कितने टोटल नंबर ऑफ डेज हैं। तो आपने 1 जनवरी से लिया और पूरी एक रो क्रिएट कर ली। आप गए फिल में, सीरीज, वैल्यू है क्या, अब पूरे साल का 365। अगर ये नंबर डालेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप डेट डाल रहे हो तो उसको चाहिए भी डेट में। जब नंबर डाल रहे हो तो आप यहाँ पे वैल्यू, स्टॉप वैल्यू नंबर में डालेंगे। अब डेट है तो डेट में आप वैल्यू डालोगे। डेट में क्या है, फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2000। अच्छा, यहाँ पे आपने 24 डाला है, तो यहाँ पे आप ऐसे 26 डालोगे। जो फॉर्मेट यहाँ है वही फॉर्मेट, तो आपका बन गया। अब क्योंकि रो सेलेक्टेड था तो रो में बन गया। अब सिमिलर चीज मैं करूंगा, Ctrl Z किया तो वापस हो गया। फिर से मैं सीरीज में जाऊंगा, कॉलम में जाऊंगा, स्टॉप वैल्यू क्या दूंगा, 1 जनवरी आपका 2026। 26 में कर रहे हैं, 25 दिन। 25 कर लेते हैं, 25 हमने कर लिया। तो ये 1 जनवरी 25 तक आ जाएगा हमारा पूरा डेट। आपका लास्ट पे जाना है तो किसी भी एक डेटा पे क्लिक कर दो, Ctrl+ डाउन एरो। 1 जनवरी 2025 तक हमारा सब बन के रेडी हो गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सीरियल नंबर क्रिएशन या फिर डेट क्रिएशन हम इसको कर सकते हैं। अब डुप्लीकेट्स को हटाना है मेरे को। ये मेरे को ये तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट था, हमारे पास में बस जाए, हमने पूरा डेटा सेलेक्ट किया, और उसके बाद में हम गए, हमें डुप्लीकेट हटाना है, तो हम कौन से टैब में जाएंगे, सर मैंने क्या था, फॉर्मेट गया हम डेटा पे जाएंगे यहाँ से ऐसे कोई। हाँ जी, और यहाँ पे आके रिमूव डुप्लीकेट्स पे। अच्छा, ये चीजें याद अभी इसलिए नहीं है क्योंकि रोज अभी रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है। जब आप अपने डेटा पे रोज प्रैक्टिस करोगे तब आपको याद हो जाएगा। सो अब हमारा कंप्लीटली यूनिक नंबर्स हमारे पास आ गए। ये सिर्फ नाम में नहीं, एम्प्लॉयमेंट आईडी आपके पास में बहुत सारी कई बार रिपीट होती है। ये सेल्स का डेटा ऐसा है कि हर आदमी 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में कुछ ना कुछ सेल कर रहा है, वो डेटा है मेरे पास में। मेरे को यूनिक चाहिए, मेरे को यूनिक चाहिए कितने लोग हैं मेरे पास। एम्प्लॉयमेंट आईडी के बेस पे मैंने उसको यूनिक कर लिया।
अब हमारे पास यूनिक डेटा आ गया। नेम मैनेजर, ये आपको क्लियर है? थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले हमें नेम मैनेजर का मतलब होता है कि हम कोई डेटा है, उस डेटा को हम उस नाम देते हैं अपने तरीके से। क्योंकि एक्सेल वाले तो नाम देते हैं तो उनका नाम बड़ा अजीब सा है, जैसे इलॉन मस्क अपने बच्चों का नाम रखता है, उस तरीके से मतलब इन्होंने नाम रखा हुआ है। सो अभी हम क्या करेंगे कि जैसे ये हमारा वेडनेसडे है, एक कॉलम है, या फिर मानू का एक आपका रो है, आपका सचिन का एक रो है, तो इस तरीके से आपका अलग अलग रो एंड कॉलम्स में डेटा भरा हुआ है। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा तो वो नाम मेरे को बता देगा, इवन नाम है इसका। मैं इससे पूछ रहा हूँ कि अच्छा ये बता कि इस पूरे का क्या नाम है, तो कहता है इसका भी नाम इवन है। 5 का बता दो तो वो उसका भी इवन बता रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, जब आपका डेटा घट बढ़ रहा है तो आपका नाम भी चेंज करते रहना चाहिए। तो अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में नेम मैनेजर का एक ऑप्शन अवेलेबल है। अब हमने क्या किया कि इसको पूरे को सेलेक्ट करके हम यहाँ से इसका नाम चेंज कर सकते हैं। इसका नाम मैं रख दूंगा वेटनेस। अच्छा, वेट क्यों रखा मैंने? क्योंकि कुछ रेलेवेंट नाम होना चाहिए ना। डेटा मेरा फाइनेंस का है, नाम मैं एचआर रख रहा हूँ, अगली बार मैं उस पर काम करूंगा मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो मैंने इसका नाम वेट रख दिया। नॉर्मली अब मेरे को अगर सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये डेटा को पूरा सेलेक्ट करूंगा, बड़ा लेंदी प्रोसेस हो गया। तो इसको बंद करूंगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। लेकिन अब मेरे को, क्योंकि मैंने तो उसके नाम का वो बना लिया, उस डेटा का नाम दे दिया, तो मेरे को इतनी मेहनत ही नहीं करनी है। मैं सिंपल सम लिखूंगा और उसका नाम लिख दूंगा कि हाँ भाई वेडनेसडे का बताओ क्या है। वेडनेसडे का सम पता चल गया। मेरे को वेडनेसडे का एवरेज बताओ, तो मैं एवरेज फंक्शन डालूंगा, ब्रैकेट स्टार्ट, और ये वेडनेसडे। जैसे ही हम डालेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिक देखो हाईलाइट कर देता है टैग से, और ब्रैकेट बंद, एंटर। एवरेज दे दिया उसने मेरे को तो किसी भी डेटा पे जाओ जैसे हमने आप जैसे इसको कर संडे पे। इसको हम करेंगे। हाँ, इसको हम, इसका कस्टम लिस्ट हमें बनाना है। ये पहले मैंने अभी नाम बनाना मैं आपको सिखा देता यार। ये हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ जाके नाम बदल दिया, ठीक है। सन रख दिया और एंटर कर दिया। अब इसका नाम बन गया। ठीक है। अब हम इसका भी सब निकाल पाएंगे। SUM SUN। ये आपने नेम बॉक्स भी कर दिया और डिफाइन भी कर दिया। नेम बॉक्स भी समझा दिया, ये नेम बॉक्स होता है और ये डिफाइन नेम कर दिया। डिफाइन नहीं, ये तीनों जो है, ये एक नेम बॉक्स वाला हमने अभी कर लिया। ठीक है। अब हम ये वाला सीखते हैं कि ये वाला कैसे करते हैं डिफाइन नेम में। अब मेरे को क्या करना है कि ये जो नाम है, मेरे को इतना टाइप करना पड़ा ना वहाँ पे, यहाँ पे जाके नाम टाइप करना पड़ गया। मैं उतना भी नहीं मेहनत करना चाहता हूँ। मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला टैब में जाऊंगा, वहां जाके डिफाइन नेम पे क्लिक कर दूंगा। अब डिफाइन नेम पे यहाँ पे कुछ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारे डेटा मैनेजर बना रखे हैं। चेक कर लेते हैं पहले। नेम मैनेजर पे क्लिक करेंगे, देखेंगे तो अरे ये तो ऑलरेडी बड़ा सारा बना हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबको डिलीट ही कर दूंगा। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, हो गया। मैं सबको एक साथ डिलीट कर दूंगा। अब हमारा कोई नेम मैनेजर बना नहीं हुआ है, जो था वो सब डिलीट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि इस डेटा को मैं सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करके डिफाइन नेम पे जाऊंगा। ऑलरेडी मेरा नाम इसने सजेशन दे दिया है, अब मेरे को टाइप भी नहीं करना पड़ा, मेरे को बस ओके दबाना है। मैं इस पे गया, ट्यूसडे पे, डिफाइन नेम पे गया, ओके किया, मेरा एक और डेटा बन के रेडी है। अब नेम मैनेजर हम यूज करते हैं जानने के लिए कि कौन सा बना हुआ है, और अगर कोई बना है तो उसको डिलीट करने के लिए, मैनेज करने के लिए बेसिकली यूज होता है। यहाँ से आप क्रिएट भी कर सकते हो, बट कोई सेंस नहीं है, इतना लंबा क्यों करना है मेरे को। यहाँ पे मेन कंट्रोल सेंटर है मेरा, ये नेम मैनेजर का। अब मैं कर रहा हूँ कि मेरे को ना हर बार अब मंडे का भी करना पड़ेगा, संडे का भी करना पड़ेगा, फिर मैं कुंदन के नाम का भी बनाऊंगा, योगिता के नाम का भी बनाऊंगा, बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं सबको एक साथ में सेलेक्ट कर लूंगा और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करूंगा, टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम दोनों को, क्योंकि दोनों में हेडिंग है। ओके करूंगा। ये कह रहा है कि ट्यूसडे को आप रिप्लेस करना चाहते हो, मैं कहता हूँ हाँ।
फिर कह रहा है वेडनेसडे को, क्योंकि हमने बनाया हुआ था पहले से अपनी। मैं कहता हूँ हाँ। फिर कह रहा है कुंदन को रिप्लेस करना चाहते हो? ठीक है कर दो। तो इस तरीके से हर बार में ये पूछ लिया इसने मेरे से। अल्टीमेटली ये सारा बन गया। अब मैं चेक कैसे करूं कि बना है भी कि नहीं बना है? सिंपल, नेम मैनेजर में जाके सब देख लिया मैंने, सबके नाम का बना हुआ है। अब मेरे को सिर्फ यहाँ पे वो करना है। कोई पूछ रहा है कि कुंदन का सेल बताना है मुझे, और आप मेरे को एक काम करो, मंडे का क्या सेल है वो भी मेरे को बताना। तो आपने कहा अच्छा ठीक है, नेम मैनेजर आपने पहले से बनाया हुआ था। तो आप गए, आपने निकाला सम, आपने डाला वैल्यू कुंदन, ब्रैकेट बंद, यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इशू क्या आ रहा है? चलो देखते हैं। इक्वल्स टू आपने डाला, सम किया, यहाँ पे आया के यू है, कुंदन सिंह है, नाम का गड़बड़ हो गया। नाम पे हमने सेलेक्ट किया, टैब दबा के, ब्रैकेट बंद, आ गया हमारा। सिमिलरली वेडनेसडे का हमें चाहिए था, तो हमने किया सम, या फिर एवरेज ले लेते हैं। हमने इसका किया इक्वल्स टू एवरेज। इसका एवरेज चाहिए हमें मंडे का, MON। वो MON ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गया, इंटर। ये वाला जो हमने किया है, खाली कुंदन का सेल्स दिखा रहा हाँ, है और डे व्हाट। फॉर एवरी डे, मतलब कुंदन का टोटल सेल बता रहा है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सबका, पूरा डेटा का। बस हम इसको चेक भी कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट किया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे आप देखो सम लिखा है ना, 210, और हमारा यहाँ पे कितना है, 187। अच्छा ये ऐसा क्यों आया? क्योंकि अब कुंदन का नाम, कुंदन सिंह के नाम से कितना है, एक कुंदन सिंह है, दो कुंदन सिंह है, और तीन कुंदन सिंह है। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि टोटल कितने कुंदन सिंह में कितना आया। यहाँ पे आपका कितना वैल्यू है, 210, क्योंकि ये हमारी अभी यूनिक नहीं है। ठीक है। अब यही सेम चीज मैं चेक करता हूँ, दूसरे कुंदन का कितना है, 181। कहीं और कुंदन सिंह है, ये रहा, 187। इसने जो लास्ट वाले का जो है वो पिक किया। ऐसा हमारे साथ इशू क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें बहुत रिपीटेटिव डेटा है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा। रियल लाइफ में क्या होगा कि आपके पास यूनिक डेटा होगा, जिसके अंदर में आप सम निकाल रहे होगे या वैल्यू निकाल रहे हो। अनटिल एंड अनलेस, हाँ, हो सकता है दो कुंदन सिंह हो सकते हैं, कुंदन सिंह भी हो सकता चार है, भी हो सकते हैं, लेकिन उस केस में एम्प्लॉय आईडी यूनिक होगी। और अगर हमारे पास नहीं है कोई यूनिक वैल्यू, तो हम एक यूनिक क्रिएट कर लेंगे, जैसे हमने सीरियल नंबर क्रिएट किया था। सो अब हमारे को डुप्लीकेट रिमूव करना भी आ गया, नेम मैनेजर आ गया है, और हमारी ऑलमोस्ट सारी चीजें कल वाली जो है वो कवर हो चुकी हैं। ठीक है। अब हम जो है